Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल जो हम पढ़ रहे हैं, उस जो क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं भारत के भूगोल का, उसका ये वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। और ये भारत के भूगोल पे वीडियो नंबर 3 है। ये नाम ही का क्रैश कोर्स है दोस्तों। इसमें आपको लगभग 99% जानकारी मिल जाएगी सब, जो कि अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, कोई उससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तब भी आपको पूरा जो सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरा ओवरव्यू पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा। अगर एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं तो यही वीडियो पढ़ के चले जाइए, बाकी सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो थोड़े दिन ये रुक गया था, लेट हो गया। अब मैं लगातार इसको अपलोड करता रहूँगा और जल्दी जल्दी हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इसको। तो आज के इस वीडियो में हम आइसलैंड के बारे में पढ़ेंगे, भारत के द्वीप समूह। ठीक है, भारत के आइसलैंड, जितने भी आइसलैंड हैं वो पढ़ेंगे, जिन्हें हम द्वीप समूह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं सीरियल वाइज बताऊंगा। देखिए पहले ये हम देखेंगे कि द्वीप समूह क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, मतलब आइसलैंड क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जो धरातल चारों ओर से पानी से घिरा रहता है ना, उसी को द्वीप कहते हैं, उसी को आइसलैंड कहते हैं। जैसे आपने अंडमान निकोबार देखा होगा, सुना होगा उसका नाम। तो देखिए ये द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार। अब एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये अंडमान है पूरा, तो इसके चारों बगल क्या है, पूरा पानी ही पानी है, तो ये एक द्वीप समूह है। ठीक है। और आपने सुना होगा प्रायद्वीप। ये देखिए हमारा जो भारत का ये साउथ वाला एरिया है, इस इधर से अरब सागर है और नीचे ये हिंद महासागर है, इधर है बंगाल की खाड़ी है। तो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ऐसे धरातल को कहते हैं प्रायद्वीपीय। इसलिए ये वाला भाग क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ठीक है। तो हमें बात करनी है द्वीप समूह की। तो ये जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, बीच में जो धरातल होता है, उसी को द्वीप कहते हैं। तो भारत के अंतर्गत, भारत के अंडर में, भारत में हम कहें तो टोटल 1200 द्वीप समूह है लगभग। अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो 1208 हैं। मगर दोस्तों 1208 ऐसे लिए गए हैं ना कि जो थोड़ी छोटी छोटी धरती है जो चारों से घिरी, उनको भी कंसीडर कर लिया गया है। जैसे छोटा सा एरिया जिस पे 3-4 आदमी खड़े हो जाए तो ये एरिया पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे को हमने द्वीप गिना हुआ, तब जाके 1208 हैं। ठीक है, मतलब बहुत छोटा सा एरिया बाहर उभरा हुआ है जिस पे 2-3 आदमी बैठ सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना, बाकी सारा समुद्र है, उसको भी गिन लिया गया है। तो 1208 हैं ऐसे पूरे भारत के अंतर्गत। और सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है। बाकी जो छोटे छोटे उनके बारे में मैं बताऊंगा सब पूरी डिटेल। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि अंडमान निकोबार ऐसा द्वीप समूह है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है, और लक्षद्वीप भी एक ऐसा द्वीप समूह है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है। और देखिए हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो एरिया के हिसाब से अंडमान निकोबार सबसे बड़ा है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे बड़ा एरिया किसका है, अंडमान निकोबार का। और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनमें सबसे छोटा एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ठीक है, केवल ये 32 किलोमीटर मीटर स्क्वायर है, ये आप समझ सकते हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो द्वीप समूह भी हैं। ठीक है, जिनमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आता है। तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं। तो अंडमान निकोबार को मिला के इसके अंतर्गत छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, मगर हमको 5-6 द्वीपों के बारे में ही पूछा जाता है एग्जाम में, उसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर टोटल अगर बात करें तो 572 द्वीप समूह हैं, छोटे छोटे से भी मिलाकर 572 हैं। मगर ऐसे इसमें जो द्वीप समूह है जो गिनने लायक है वो 349 हैं। ठीक है, जैसे इसमें कई ऐसे हैं ना कि एक आदमी खड़ा है और आसपास पूरा समुद्र है, मतलब ये खत्म हो गया द्वीप समूह, द्वीप जो है खत्म हो गया। छोटा सा है, बहुत छोटा सा, जिसमें एक आदमी खड़ा हो सकता है, उसको भी कंसिडर कर लिया गया है। मगर उसको ना से कंसिडर करें, ऐसे से को ना कंसिडर करें, तो 349 है टोटल। ये गिनती आपसे कोई नहीं पूछता कि कितने हैं, आपको मैं आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, 572 जो हैं वो टोटल है छोटे छोटे को मिलाकर, मगर 349 जो ऐसे हैं जिनको हम गिन सकते हैं, गिनने योग्य हैं। जैसे पास पास में छोटे छोटे हैं, इनको एक ठो मान लिया बड़ा सा। ठीक है, ऐसे ही। तो ये आ के 349 हैं। तो
पूछे क्या जाते हैं अंडमान निकोबार में क्वेश्चन। हम अंडमान निकोबार पे अब जूम करेंगे, इसकी जूम पिक्चर देखेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये ऐसी पिक्चर है जिसको हमने जूम किया तो केवल इसमें अंडमान और निकोबार दिख रहा होगा। ये वाला जो पूरा है ये अंडमान है, अंडमान द्वीप समूह है। इसमें बहुत छोटे छोटे सारे द्वीप समूह हैं। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। और ये नीचे वाला क्या है, ये निकोबार है। और हम इसका जूम वाला पिक्चर देखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। और जूम पिक्चर दिखाने से पहले दोस्तों मैं ये बता दूं आपको कि जो मैं आप इस पिक्चर में आपको बताना चाहता हूँ वही ध्यान दीजिएगा, बाकी जो लिखा उसको मत ध्यान दीजिएगा। जो मैं बताना चाहता हूँ वही ध्यान दीजिएगा। अगर नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। देखिए ये पूरा अंडमान है, ये निकोबार है। तो मैं क्या बता रहा हूँ पहले ये देख लीजिए, फिर जूम करेंगे। तो ये वाला जो भाग है, ये जो द्वीप समूह है, ये है हमारा उत्तरी अंडमान। ये कौन सा है, नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये क्या है, मध्य अंडमान है, ठीक है। तो ये वाले द्वीप समूह में पढ़ने हैं। और ये वाला जो एरिया देखिए, ये वाला जो एरिया है ये हमारा कौन सा है, साउथ अंडमान। ये दक्षिणी अंडमान है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और ये एक नीचे वाला है जो नीचे सबसे, ये लिटिल अंडमान है। ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी पार्ट है अंडमान का, ठीक है। उसके बाद ये 10 डिग्री चैनल आ जाता है, जो यहाँ पे लैटिट्यूड है ना, ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान में इस 4 के बारे में पढ़ना है। और निकोबार में देखिए क्या हमको पढ़ना है, ये कार निकोबार है। ये कौन सा है निकोबार, कार निकोबार है। और सबसे नीचे वाला पार्ट देखिए ये कौन सा है, ये ग्रेट निकोबार है। इसके ऊपर जो छोटा सा वो लिटिल निकोबार है, मगर ये वाला नीचे वाला कौन सबसे नीचे, ग्रेट निकोबार है। और इंदिरा पॉइंट यहीं पर है, जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, ठीक है। और मुख्य भूमि जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य भूमि वो तो कन्याकुमारी है, मगर पूरे भारत की बात की जाए तो ये इंदिरा पॉइंट। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए, बस बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले ये पिक्चर देखिए। ये आपको ये पता है कि ये हिमालय पर्वत है, ये हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये हिमालय पर्वत यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ये यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। और हिमालय पर्वत जो दक्षिण में मुड़ जाता है, बर्मा में या आप कहें म्यांमार, बात एक ही है, म्यांमार या बर्मा में, इस हिमालय पर्वत को अगर आपको मालूम हो तो अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अराकान योमा पर्वत, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर से फैला हुआ है। ये फैला हुआ आ रहा है। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए, ये यहीं तक नहीं फैला हुआ है केवल, ये और भी आगे तक गया हुआ है, ठीक है। मगर इस पर्वत श्रेणी का कुछ भाग पानी में डूब गया है, और जो ऊपरी जो शिखर है, ऊपर ऊंचे ऊंचे भाग हैं, वो निकले हुए हैं यहाँ पे, वही अंडमान निकोबार है। तो अंडमान और निकोबार इज नथिंग बट इट इज ए पार्ट ऑफ अराकान योमा पर्वत, ठीक है। ये अराकान योमा पर्वत के ही भाग हैं अंडमान और निकोबार। आप समझ पा रहे हैं, इसके कुछ भाग नीचे हैं समुद्र तल से, इसलिए डूब गए हैं। और जो ऊंचे भाग है वो द्वीप की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि ये अराकान योमा पर्वत जो श्रेणी आ रही है उसी के भाग हैं। ये कुछ भाग बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है, बाकी जो निकला हुआ है वही द्वीप का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये तो मालूम पड़ गया कि कैसे आया है ये। आपको मैं ऐसे भी समझाता हूँ। देखिए कहीं कहीं आपको ये बहुत नीला दिख रहा है, और कहीं कहीं ये थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा है। ऐसा क्यों, जहाँ जहाँ नीला दिख रहा है ये बहुत गहरा समुद्र है, और जहाँ जहाँ देखिए वाइट दिख रहा है ना, ये यहाँ पे गहराई बहुत कम है, मतलब इसके नीचे जमीन है ये, और ये जमीन जो है इस धरती का ही पार्ट है। तो गहराई कम होने की वजह से ये देखिए वाइट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये पूरी पर्वत श्रेणी आ रही थी, यहाँ पे गहराई कम है, इसे डूबा हुआ थोड़ा सा। उसके बाद देखिए ये ऐसे है। तो आपको ये दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ आपको वाइट दिखे तो वो धरती का ही पार्ट है, मगर थोड़ा सा पानी के नीचे चला गया है, ठीक है। क्योंकि अचानक समुद्र तो आएगा ही नहीं, नीचे आप नदी में गए होंगे प्रवेश, धीरे धीरे स्थल उसका तल गिरता जाता है ना, वही है यहाँ पे। तो ये तो आपको मालूम पड़ गया कि अंडमान निकोबार है क्या, कहाँ से आए हैं, ये सब समझ में आ गया। अब देखिए अंडमान और निकोबार का जो हमने आपको बताया, अंडमान हम पढ़ रहे हैं, अंडमान के अंदर जो उत्तरी अंडमान है वो हमें सबसे पहले देखना है, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा क्या है, उत्तरी अंडमान है। और उत्तरी अंडमान की जो आपको बात याद रखनी है, और जो इम्पोर्टेंट बात है, कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे उच्चतम बिंदु है, सबसे पीक पॉइंट है, वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उत्तरी अंडमान में ही पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पीक पॉइंट जो है यहीं पर स्थित है। आपको दिख रहा होगा ये सैडल पीक। सैडल पीक जो है 732 मीटर की ऊंचाई है इसकी। सबसे उच्चतम बिंदु है वो नॉर्थ अंडमान में ही है, उत्तरी अंडमान में ही है, ये याद हो गया आपको। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, ये है मिडिल अंडमान आ गया। अब कौन सा आ गया? मिडिल अंडमान। यहाँ से देखिए टूटा हुआ ना, ये मिडिल अंडमान है, ठीक है। अब मिडिल अंडमान में आपको याद रखना कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? मिडिल अंडमान है। कौन सा है? मिडिल अंडमान है। इसके बारे में ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए आपका जो दक्षिणी अंडमान है, जो दक्षिणी अंडमान है, इसके बारे में आपको याद रखना बात कि जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर, वो साउथ अंडमान में ही स्थित है, दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद चल के फिर ये आ जाता है लिटिल अंडमान। इसके बाद क्या आता है? लिटिल अंडमान। अब लिटिल अंडमान के बाद देखिए ये आ जाता है 10 डिग्री चैनल। आपका 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को दोनों को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को दोनों को आपस में अलग कौन करता है? ये कौन सा लैटिट्यूड है? वो 10 डिग्री चैनल है। ये जूम पिक्चर किसकी थी? ये जूम पिक्चर वो साउथ जो हमारा अंडमान है उसकी थी। क्यों दिखाई गई थी? क्योंकि आपको दिखाने के लिए, पोर्ट ब्लेयर दिखाने के लिए, पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में स्थित है। तो आपको अंडमान के बारे में समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है। इसमें 4 वो द्वीपों के बारे में पढ़ना है। पहला है उत्तरी द्वीप, मध्य द्वीप, दक्षिणी द्वीप और लिटिल अंडमान। और उत्तरी द्वीप की क्या खासियत है? जो सैडल पीक है, जो सबसे उच्चतम बिंदु है, ये देखिए जो 732 मीटर की ऊंचाई पर है, वो यहीं पर स्थित है। मिडिल अंडमान सबसे बड़ा है और साउथ अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर जो कि राजधानी है इसकी, वो स्थित है। और लिटिल अंडमान जो है वो सबसे दक्षिणी पॉइंट है किसका? अंडमान का। याद रखिए केवल अंडमान का। उसके बाद 10 डिग्री चैनल आ जाता है। तो 10 डिग्री चैनल एक ऐसा वो लैटिट्यूड है 10 डिग्री वाला जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया, मगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। ऑप्शन दिया जाएगा। देखिए ये लिटिल अंडमान है, ये वाला कौन सा? लिटिल अंडमान। और नीचे देखिए आपका ये निकोबार समूह स्टार्ट हो गया। तो निकोबार में जो पहला आता कार निकोबार। निकोबार में 2 द्वीपों के बारे में मुख्य रूप से आपको पढ़ना है, एक तो कार निकोबार, एक तो लास्ट में जो आएगा ग्रेट निकोबार। उसके ऊपर जो छोटा सा लिटिल निकोबार है, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है ग्रेट निकोबार के बारे में। और ये कार निकोबार, कार निकोबार और लिटिल अंडमान को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, या अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये हो गया। उसके बाद देखिए ग्रेट निकोबार में आपको एक बात याद रखनी है, ये सब अंडमान और निकोबार पूरे द्वीप समूह का सबसे पॉइंट है। जो दक्षिणी द्वीप है वो ग्रेट निकोबार है, द्वीप समूह है, ठीक है, जो ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु है। तो वो बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। याद रखिए इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी आप जानते होंगे, वो ग्रेट निकोबार पे स्थित है। तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है। अब देखिए पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो भारत की मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है, प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य भूमि जो कन्याकुमारी है, वो सबसे दक्षिणी बिंदु है, मगर मुख्य भूमि का अगर पूरे भारत की बात की जाए तो ये वाला पॉइंट होगा जो कि इंदिरा पॉइंट है। पूरे भारत की जो मुख्य भूमि है वहाँ पे लैटिट्यूड आपसे पूछा जाए कितना है, तो हमने आपको बताया था 8 डिग्री 4 मिनट वहाँ पे था। क्या? 8 डिग्री 4 मिनट। मगर इस इंदिरा पॉइंट की अगर पूछी जाए तो यहाँ पे आपको याद रखना है 6 डिग्री 40 मिनट। याद रखिए 6 डिग्री 40 मिनट, ठीक है। तो 6 डिग्री 40 मिनट आपको याद रखना है। 40 पॉइंट समथिंग हो जाता है, तो 6 डिग्री 40 या 41 मिनट ऑप्शन आया वो टिक कर दीजिएगा आप। कन्याकुमारी वाला तो 8 डिग्री 4 मिनट और इंदिरा पॉइंट वाला 6 डिग्री 40 मिनट, ठीक। अब देखिए ये तो आपको बात रखनी है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम आ रहे हैं एसएससी सीजीएल के लेवल का, तो इसमें अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें आपको कुछ और भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे ये एक और द्वीप है जिसे कहते हैं ग्रेट कोको आइसलैंड, ठीक है, जो कोको द्वीप समूह है। यहाँ पे ग्रेट कोको द्वीप है, यहाँ पे ये कौन सा है? लिटिल कोको आइसलैंड है। और ये दोनों जो है ये
म्यांमार के अंडर में है। ये क्या है? म्यांमार के अंडर में है। ये तो सबसे उत्तरी पॉइंट हो जाएंगे इस पूरे द्वीप समूह के सबसे उत्तरी पॉइंट, जो कि म्यांमार के अंडर में है। क्या नाम है? कोको आइसलैंड। एक तो है एक का नाम है ग्रेट कोको आइसलैंड, दूसरे का लिटिल कोको आइसलैंड, ठीक है। और इनके अलावा दो और पॉइंट आपको याद करने हैं यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको यहाँ देखिए छोटा सा एक द्वीप समूह दिख रहा होगा, यहाँ द्वीप दिख रहा है यहाँ पे, नारकोंडम आइसलैंड। ये कौन सा है? नारकोंडम आइसलैंड है। इसके बारे में आपको याद करना है। इसका थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए ये मिडिल अंडमान के बगल में यहाँ पे एक है बैरन आइसलैंड। ये कौन सा? बैरन आइसलैंड। तो बैरन आइसलैंड और नारकोंडम आइसलैंड के बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बैरन आइसलैंड जो है, इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी है। ये यहाँ पे ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, अभी भी इसमें से लावा निकलता है। जबकि जो नारकोंडम आइसलैंड है ये असक्रिय है, अभी सक्रिय नहीं है। पहले ये सक्रिय ज्वालामुखी था, अभी ये बुझ चुका है, तो इसलिए पूछा जाता है, ठीक है। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं यही आपको लिख लेनी है, आपको पूरा समझ में आ गया, पूरी सुलझ गया होगा ये पूरा पॉइंट अंडमान निकोबार के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में, जो लक्षद्वीप समूह है उसके बारे में पढ़ते हैं।